ढाणिया में वगैरह में कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ इस गांव की कोई ढाणिया में सुविधा नहीं है। इवन आदमी भेड़ बकरी है, क्योंकि राजनीति का काम है कि धर्म पर लड़ाओ और विजेता पाओ। दादाजी ने बताया था कि काम काफी आया था, जीएसएस आया था, टंकी आई थी, गेट आए थे, काफी काम आया था, लेकिन वो बीच में पता नहीं कहाँ चला गया। जिकी टाइम बड़ी बोट है, जिकी टाइम बड़ी रहा है आता जोड़े करने पानी का मई है जो को फिल्टर बनूड़ो बिंग मैया दारू मिलाओ और पानी साफ करो, सबसे बड़ी योजना दे रखी है गाँव को। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर। मैं रामस्वरूप इस वक्त मौजूद हूँ। मैं जैसलमेर की यात्रा चलन लग रही है और जैसलमेर जिले के मैया पोखरण तहसील के मैया देश आज़ाद हुआ था उससे पहले एक गांव बसा हुआ था खारिया। लेकिन देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश के बाद जो नेता आए थे उनके चुंगल में ये जो गांव है ये फंस के रह गया। पानी की अगर जो बात की जाए, डिग्गी की बात की जाए, तो जो फिल्टर बना हुआ है उस फिल्टर में पानी तो है, लेकिन उसमें जहाँ ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए, पानी सफाई का काम होना चाहिए, वहाँ पे दारू की बोतलें रहती है। और यहाँ पे बताते हैं कि जो वाटर बॉक्स पे आदमी है वो भी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर अपने देखा जाए स्थिति तो वहाँ पर वाटर बॉक्स का आदमी नहीं मिलता है। कि अगर वहाँ वक्त होता तो ब्लीचिंग पाउडर डालता है, क्योंकि पानी अगर इंदिरा गांधी नहर की बात की जाए तो इतना केमिकल आता है पानी में, जब वो फिल्टर होकर आदमी पीता है तभी वो पानी शरीर के लिए सही है। अगर ऐसे में पानी सीधा आदमी पानी पिएगा तो वो कैंसर है, अनेक बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा। तो फिल्टर में पानी की ब्लीचिंग की पाउडर की जगह वहाँ पे दारू की बोतलें मिलती है, दारू मिलता है। मतलब ये सरकार की नई योजना है कि ब्लीचिंग पाउडर से पानी साफ नहीं होता है, तो दारू मिला के बोतलें डाल के इस तरह से पानी साफ किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण भी मौजूद है, मैं आऊँ बातचीत करूँगा कि कुछ बताओ है कि कुछ नहीं। राम राम सर। राम राम। सब पहला तो आपका नाम? पूनम से। अच्छा, गाँव की अगर जो मैं बात करूँ तो कद बस जुड़ा होगा? गाँव कम से कम 300 साल पुराना। अच्छा, ये गाँव की तहसील किसी है? पोखरण। और जी पंचायत समिति नाचना है अभी। और पंचायत किसी लगे? पंचायत तो ढाकल वाला पहल वारा वाला ये था 9 किलोमीटर तो। हाँ। लेकिन ये था जो 9 बड़े मैंने ये था 25-30 किलोमीटर ढाकल वाला। जहाँ 9 किलोमीटर जाना चाहिए वहाँ 25-30 किलोमीटर दूर इन लोगों को फेंक दिया गया पंचायत में। लेकिन कि 9 किलोमीटर नजदीक है तो यहाँ पे वोटिंग होनी है चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन उनको वहाँ 25 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। 25 किलोमीटर अलग तरीके। हाँ। अब ये थे बीचला लोग है जितना भी बीच में वो पूरा भरे वाला है, बाकी सब नाचना है। एक खायरी गाँव रहा, ये था 200 बोट उठा ढाकल वाला जोड़ दिया, कई 5 सदस्य में पहुंच रहा वाला जोड़ उठा। अब एक ने तो एडो कौन जो हमारे ऊपर विश्वास करे, मैं ऊपर कर। मतलब चुनाव वाले टाइम में जरूर आवे और वादा कर दिए, लेकिन पूर्ति कोई नहीं करे। कोई वादा होता दोनों ही पाल्टा रहा। थारे स्क्रीन पर एक विजुअल चल रही है कि वाटर बॉक्स की एक होदी बनूड़ी है, होदी के आसे पास भेड़ बकरी है, पानी पीने की कोशिश जरूर करे, लेकिन होदी है खाली है। डिग्गी के मई पानी है लेकिन होदी के मई पानी नहीं है, तो भेड़ बकरी है डिग्गी में जार पानी पी कौन से कहने के जहाँ चना है वहाँ खाने वाला नहीं है, खाने वाला है वहाँ चना नहीं है। जरूर मैं थोड़ा दादाजी हूँ बात करूंगा कि कुछ के। राम राम दादाजी। राम राम। सब पहला तो नाम कहीं है आप? मेरा नाम स्वरूप सिंह। मैं गांव की बसुड़े की बात करूं तो कदू बसुड़े हो? गांव तकरीबन 300-400 साल हो गए। अच्छा। हाँ। मतलब देश आजाद होने में पहला। हाँ। और ये गांव की अगर आप मोटी मोटी समस्या की बात करें तो? मोटी समस्या, स्कूल 5वीं तक या 8वीं होनी चाहिए। स्कूल तो 5वीं तक 8वीं होनी चाहिए, लेकिन भी मैं मास्टर है कोई नहीं आपने? मास्टर ही नहीं आते। अच्छा। हाँ, अभी नहीं। हाँ, सब अब तो प्राइवेट में पढ़ा रहे, लोगों को तो पैसा नहीं है। प्राइवेट में मास्टर 2 लगे हुए हैं, कागदा में आदि बैठे हैं, वो आते नहीं। अच्छा, एक और बिजली घर यहाँ मंजूर हुआ था। अच्छा, बिजली घर यहाँ मौजूद हुआ था खारिया में? अच्छा। वो कहीं दूर और ले गए थे। और एक पानी की टंकी मंजूर हुई, वो भी हाल तक हुई नहीं। मतलब हाँ। देखा तो घोषणा हुई है। हाँ। लेकिन गांव ने काम नहीं मिली, वापस काम नहीं मिले एक। अगर अभी जी आप लाइट की बात करें तो कटवा है? अभी लाइट की बात करा तो लाइट तो अभी भरे वाले से आवे। एक लाइन कती लंबी है कोई पता है? लाइन तो 24 लगभग 40 किलोमीटर। एक चीज है जी 50 यूनिट बिजली फ्री दी है सरकार, लेकिन अठे कोई रीडिंग लेना आवेगी? नहीं, रीडिंग बकरा सब लेने आवे,
बाकी अठे ढाणिया में वगैरह में कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ इस गांव की कोई ढाणिया में सुविधा नहीं है। ढाणिया में लाइट नहीं दी, बाकी सब गाँव में अड़ोस पड़ोस हमारा गाँव है जो सभा में है। सिर्फ एक ये गांव टला हुआ। अगर वजह की कोई आप देखा तो कोई वजह हो सके टालने की वजह क्या राजनीतिक चल रही है। हाँ, मतलब ये गांव ने राजनीति के लिए बैठो, राजनीतिक लेके बैठो। हाँ, और पंचायत की तरफ से कोई गांव में आवास वगैरह एक आधो लड़कों कोई ले आए, वो भी लारे फिर पे लोगों का अनाप शनाप आवास है वो सब नीचे दबा दीने, सब बंद कर देना। मतलब क्या इस गांव को कुछ भी काम मत दो, अपने आप मर जाएंगे। मरते तो हम नहीं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। हाँ। अगर अठे की आप बात करें तो जीवन आदमी का मत चलाने लग रहा। जीवन आदमी भेड़ बकरी है, खेती है, उस पर चला रहे हैं। और स्कूल में लाख से ज्यादा रुपया ला के गेट मंजूर हुआ था, आगे का गेट, उसमें मेन गेट वो गेट मतलब पहली वाला 2000 का था, पहली वाला 2000 का गेट दूसरा को देके और 2000 का फिर लगा देना, वो पैसे पूरे हड़प लिए। इस तरीके से स्कूल में और गांव में कोई भी काम है सब का ठप पड़ा है और पैसा कागदम खा रहे हैं, मजा कर रहे हैं। कोई लेटरिन बाथरूम नहीं, कोई सुविधा नहीं गांव में। अगर पानी की बात करें तो पानी कहाँ ले रहा हूँ, क्योंकि डिग्गिया में पानी है, लेकिन गाँव आ रहे डिग्गिया में मतलब गांव खाड़ा खोद के ले आने ऊँट गाड़ा और पैसा से टेकन वाड़े सभा। अब पानी गांव वाला थोड़ा बहुत हमारे दूसरे डिग्गे बने हुए, हम खाड़ो साफ कर गाँव वाला खाड़ो साफ किनो हाँ, ये बात। राजस्थान सरकार की एक अगर बात करूँ तो अपने मुख्यमंत्री जी की कई जगह पोस्टर चिपकावड़ा मिला है कि हर घर नल हर घर जल, लेकिन अठे की जी अगर विजुअल चल रही हो थारे स्क्रीन पर कि हर खुद की मोटर लेके आओ और घर घर पानी ले जाओ, ये हालात बन रखे राजस्थान के। और कई गेट आते हैं स्कूल के, वो गबन हो जाते हैं, और उसके बाद जीएसएस आता है इस गांव में, वो भी गबन हो जाते हैं। और देश की अगर इस गांव की बात की जाए तो वो देश आज़ाद होने से पहले बना था, लेकिन यहाँ पर अभी तक पंचायत नहीं बनी, और पानी की टंकी बड़ी मंजूर बता रहे हैं, वो भी नहीं बनी। कि पानी की अगर डिग्गी टंकी बनी जाए तो वहाँ पे मोटर की नहीं है, वहाँ टंकी भरने के बाद पानी आ सकते हैं। लेकिन इस गांव के भाग्य देखिए, और यहाँ की सरकार की जो नुमाइंदे हैं बड़े, अगर यहाँ पे विधायक की बात करूँ तो मैं साले मोहम्मद जी, और सांसद की बात करूँ तो गजेंद्र सिंह जी से और दोनों आपस में कीचड़ जरूर उछालेंगे, चाहे वो इनकी बात नहीं है, चाहे किसी राजनीति की बात कर लो, पार्टी पक्ष करेंगे, आपस में कीचड़ उछालेंगे और धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा वोट लेंगे ये। क्योंकि राजनीति का काम है कि धर्म पर लड़ाओ और विजेता पाओ। लेकिन जहां गांवों की समस्या बात करेंगे, घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा बहुत की है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ जमीनी स्तर पर। जैसे कि दादाजी ने बताया थी कि काम काफ़ी आया था, जीएसएस आया था, टंकी आई थी, गेट आए थे, काफ़ी काम आया था, लेकिन वो बीच में पता नहीं कहाँ चला गया। ये बड़ी सबसे बड़ी सोचने की बात। आवास वगैरह भी एक नहीं आयो आवास, गरीब गुरबा जो खोलर जुड़ गया, कोई आवास आयो नहीं, बाहर नहीं, कोई सुविधा नहीं। मैं एक छोटो सो था प्रश्न पूछूं, चुनाव के टाइम में राजनेता हुए बड़ा बड़ा बोबा देवा आप चुनाव बने वोट दे दा, लेकिन वे बाद में क्यों को नहीं आवे? अच्छा आओ वोट तक करी जी उमरी बात होए, वोट ले ले चिगला थोड़ी काम कर दे, फलाणो कर दे, थोड़े वो बिना दे, थोड़े वो बिना दे, वोट हो राजन बेहर के पास लिखो फौरन के गांव दिया का जौन काम करना मैं अपना आगे काम कर होन का जो जिकी टाइम बड़ी वोट है, जिकी टाइम बड़ी रहा है आता जोड़े करने वोट तो देना, मतलब वोट हर टाइम तो बड़ी सोने की चादर बिछाई। हाँ, और पछे माने चौंदी वाले को नेड़े को आन देने, मतलब बस सोने की चादर हुए बिंग में छेद बहुत बड़ो हो गया बाद में। और ये तुम्हारे देखो जो हालात हमारे तो महंगे रही। अगर गांव को मैं विजुअल दिखाऊं तो चारा पाजा थाने सड़क तो गांव है कि आगे जावे भारे वाला की तरफ तो सड़क तो आ गई, लेकिन अठे की अगर आप मौके स्थिति बात करें सबसे बड़े पानी की बात हुआ, लेकिन पानी का मैं जब क्योंकि इंदिरा गांधी नहर को अगर जो पानी की बात करें आप तो बिंग मई ब्लीचिंग पाउडर और साफ सफाई फिल्टर और जब तक यहाँ पर नहीं पिया पानी तो वो पानी है अपने शरीर ने हानिकारक है, कैंसर है, अनेकों बीमारियां पैदा कर सी। लेकिन जद
बिंग मया ब्लीचिंग पाउडर तो छोड़ो, आदमी छोड़ो, भी जगह मिलने लाग रही है दारू की बोतला। थारे स्क्रीन पर विजुअल भी चल रही है कि सरकार की योजना देवड़ी है कि डिग्गी गमाई पानी गमाई है जो को फिल्टर बनूड़ो, बिंग मया दारू मिलाओ और पानी साफ करो। सबसे बड़ी योजना दे रखी है गाँव को। और उसके बाद देखी जाए तो अन्य को यहाँ पे योजना आई है, GSS आया है, पंचायत है वो आज से लगभग अपने मान चाले तो 400 साल गांव को बसे हुए हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे पंचायत नहीं बनी। और इनसे जो 9 किलोमीटर दूर है भारे वाला, वहां से उठाकर अंकल वाला ढाकल वाला 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां पे इनका बोर्ड जोड़ दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इन्होंने कोशिश भी बहुत की थी, लेकिन वो बोर्ड एक जगह से दूसरी जगह हिलने का नाम भी नहीं ले रहा। यही बात है ना। अच्छा, आप लारे जाओ तो के कुछ के बोर्ड चेंज करवाने लारे जाओ तो राजनीतिक तंत्र है। अच्छा, सब कहेंगे अब ये हागेज वोट है जो 200 वोट जोड़ दिए 5 हाथे जो सदस्य वोट आवे 3 पंचायत वो 5 हाथे वो में को वजूद कौन। अब ढाकल वाला में 200 जोड़ दिया, बाकी हमारे पड़ोसी है जितना भी है आने के पड़ोसी कौन, डाणी मुसलमान ही है, पाड़े धनी है। 25 किलोमीटर अमीन डाणी जिकन 25 किलोमीटर 5 वो तो है ही पहले। ए मोरे बेड़ा या कर दिया, अब मोरे ये वोट तोड़ दिया। मतलब अब गांव की बात करें तो 3-4 फाड़ कर दियो गांव पूरा। गांव कर दियो विकास नहीं तो हिंगोला रणी में नहीं खारिये में है नहीं कोई नेड़ा नेड़ा बैठा एक में नहीं। बस प्रधानमंत्री योजना लिए तो ये गांव रे मैंने खाते को खोल एक आदमी खोला वही खाली आप रे कोई लिंक, बाकी जीरो पूरे गांव में। एक गांव होता है। अगर इतनी अब वोटिंग बात करें या सदी से बात करा करें आपने, ये तो वोटिंग तो वैसे तो बूथ माथे वोटिंग है 200, अब पहले तो 350 था, 150 वोट और अलग पंचायत में कर लिया। नहीं अगर गांव की पूरी बात करें आप तो गांव 200 वोट है। नहीं दूसरी पंचायत में अगर जाए तो टोटल गांव घर कितना 400 हिंगोला ढोणी बेल 400 वोट है। अच्छा, कि एक बात करें तो एक साथ रहे लोग, जब एक साथ एकजुट कर रही तो भी गांव में योजना भी देनी पड़सी, भी गांव में काम भी करना पड़सी। लेकिन जब वह एक साथ 400 लोग वह बंद अलग अलग कर दे हुए तो 100 कर दे 4 भाग में, तो भी मैया 100 कुन्ने बोल सी, 100 भी पंचायत में बोल सी, 100 भी पंचायत में बोल सी, 100 भी में 100 भी में। तो बिंग मैया क्या हुई कि राजनेता ने राजनीति खेलने को और काम नहीं देने को अच्छो मिल जाए, क्योंकि 100 तो बांग पक्ष में हुई, 100 दूसरे राजनेता के पक्ष में हुई 100। लेकिन जब एकजुट हुए सारा और एक ही जगह बांगी वोटिंग हुए एक साथ रहे तो भी जगह राजनेता ने है जो काम भी देना पड़े, घोषणा काम को नहीं चाले। लेकिन अठे सारा ने एक साथ तोड़ आधा कितने दिया, आधा कटे वोटिंग करी और आधा सारा ने, मतलब क्योंकि एकजुट हुए तो सारो काम हो सके। कीड़ी है अगर भी इनकी बात करें तो आप धीरे धीरे ऊपर पहाड़ पर चढ़ ही है आखिर में, लेकिन आने इन साबू तोड़ दिया कि एक दूसरे को मिल भी को नहीं सके। इन साहब की जैसे कोरोना में हुआ था कि घर छोड़ के बाहर नहीं जाने, उसी तरह आप अपनी पंचायत भी ध्यान रखो। लेकिन यहाँ जब 400 साल हो गई गाँव बसे हुए तो पंचायत क्यों नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पानी में जहाँ ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए वहाँ दारू की बोतलें पड़ी है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहाँ के जो राजनेता है ना वो तो वोट के बाद नहीं आएंगे, ये तो मैं वक्का वादा करता हूँ। और इसी गांव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजस्थान पूरे की बात कर रहा हूँ। और मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत करवा रहा हूँ बार बार कि आप ध्यान दीजिए। इस बार आपकी घोषणा जरूर हुई है, आप घोषणा के भरोसे रहेंगे ना तो चुनाव जीत गए, लेकिन आप निकलते ही नहीं हो। आप बस राजनीति गाँव और मैंने जितने ढाणे बैठे हैं ये गाँव रे उन्होंने वास्ते लाइट रे लिए आश्वासन है, लेकिन लाइट को नहीं। सौर ऊर्जा जो प्लेट मिलिया करती ढोनियार मैंने ये गांव और एक भी बच्चे को दी। अच्छा, दीनदयाल योजना के बाद में बस सूरज प्लांट मिली सरकारी योजना के तहत, ये गांव और मैंने एक ने भी नहीं दी। जो ढाणे में बैठो है तो बैठो है, मतलब ही कौन। और जो तो यहाँ नहीं भाई एक घर या विशेष पूरे गांव में एक भी प्लेट को नहीं। और ये जो को दीनदयाल योजना जो लाइट चले ढणे मार पड़ी है, लेकिन लाइट कौन। हाँ घोषणा जरूर करिए थे आया जब हने पहल के अब के वोट दे दो सदस्य में मना तो थोड़ा लाइट ढोनिया में कर दे, वो सदस्य में दे दिए हक तुम्हारी कोई व्यवस्था को। समस्या तो पूछो जो समस्या ही समस्या है, कहीं तो गांव समस्या है जूझ दो आयो। अब 400 साल रे बाद में इतना राजनेता जो गजेंद्र सिंह आज कैबिनेट मंत्री है भारत सरकार, लेकिन वही आ है जो बस बात मीठी कर ले। साले मोहम्मद आज राजस्थान रो कैबिनेट मंत्री है, लेकिन वही मीठी बात गोली है, बाकी कुछ नहीं। अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो देश आजाद हो गया,
गोरे अंग्रेजों से, लेकिन जो ये गांव है ये काले अंग्रेज है उनके चंगुल में फंस के रह गया, ये हकीकत है। और देश जरूर आज़ाद हुआ लेकिन इस गांव को अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। लेकिन देखते हैं कि इस गांव को आज़ादी कब मिलेगी। लेकिन थारी क्या कुछ राय है वह कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।